The class today we are going to start the lecture number 26, in which lectures we are going to discuss about neural networks and what's the application of the neural networks and how can you implement in your systems by using the Keras setup. तो इसका हम आगाज़ करते हैं। इससे पहले मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्लास देखिए लीनियर मॉडल्स है। जो लीनियर मॉडल्स बेस करता है वो एक मैथमेटिकल फार्मूलाज की बेस करता था। उसकी में हमें वेट्स कैलकुलेट करने थे और उसके साथ हम लोगों ने उसकी बायस की वैल्यूज़ और करस्पॉन्डिंग हमने लॉस एज अ स्कोर लेते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करवाया और इस तरह से फिर हम आगे बढ़े लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की तरफ आए और लॉजिस्टिक रिग्रेशंस आल्सो बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फार्मूलाज पे बेस करता है, जिसमें वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट्स वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट्स एंड द इंटरसेप्ट की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब ये सिलसिला हमारा चलता रहा। इसी तरह से हमने कुछ डिसीजंस इसके बाद लीनियर मॉडल्स के बाद जो है हमारी डिस्कशन जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में रही है। उसको भी हमने इम्प्लीमेंट करके देखे लॉजिस्टिक्स रिग्रेशंस को, और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन केस में हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा। इसके बाद हमने डिसीजन ट्रीज की तरफ आए और डिसीजन ट्रीज में हमने आपको जो है सिंपल डिसीजन ट्रीज का इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद हमने इंसैम्पलिंग मेथड्स में जो है रैंडम फॉरेस्ट को डिस्कस किया और इसको अप्लाई करके देखा हमने मशीन लर्निंग में। इसके बाद जो है GBM जो है सम फेमस जो है ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स का किस तरह से वो सीक्वेंशियल ट्री बिल्डअप करती है और नेक्स्ट जो ट्री बिल्डअप होता है उसमें वो किस तरह से उसमें अपने प्रीवियसली जो एरर्स रेट होता है उसको मिनिमाइज करती है। अच्छा, GBMs के बाद जो है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन और डीप न्यूरल जो नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशंस के दो टॉपिक हैं। तो आज मैं एक आपको पढ़ा रहा हूँ जो है न्यूरल नेटवर्क्स, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो लिहाजा हम लोग इसको न्यूरल नेटवर्क्स पे हम पहुँच चुके हैं और न्यूरल नेटवर्क्स जो है एकदम वेरी पॉपुलर है और डीप लर्निंग जो आजकल बहुत एप्लीकेशंस आप कैगल्स कंपटीशन में भी देखेंगे कि मोस्टली जो कंपटीशंस हैं दैट इज विन बाय द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो विन कर रही है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स नेक्स्ट हम लोग 2 डेज का एजेंडा देखते हैं। आज हम लोग डीप न्यूरल नेटवर्क्स में जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, यानी लेयर्स का क्या कंसेप्ट है, मॉडल्स क्या हैं और लॉस फंक्शंस क्या होता है, ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं। तो ये वेरी बेसिक्स कंसेप्ट हैं, तो इन्हें हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, साथ में समझ के देखेंगे कि क्या कंसेप्ट किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशंस में क्या है, और फिर इनसे हमें जो उसके अंदर एप्लीकेशंस उसकी डेवलप करने में उनका रोल क्या है, इसको हम लोग आज फोकस करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। इन सिंगल न्यूरल जो न्यूरॉन मॉडल है जिसको हम परसेप्ट्रॉन का नाम भी देते हैं, ये क्या चीज़ है और इसका आइडिया कहाँ से बिल्डअप हुआ है, तो इसको हमने इसमें स्लाइड में डिस्कस किया है। देखिए, इसमें परसेप्ट्रॉन जो है इस सीन इज एनालिसिस टू द बायोलॉजिकल न्यूरॉन से जो है इंस्पायर्ड हुए साइंटिस्ट। एक्चुअल इसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है ह्यूमंस न्यूरॉन्स के मुकाबले में, लेकिन ये जो कंसेप्ट बिल्डअप हुआ है मैथमेटिकल जो फार्मूला बेस्ड है, ये एक्चुअली उसी उसको है ह्यूमंस जो इंटरप्रिटेशन जो इंसान कर सका है उसको बेस बनाकर उन्होंने से डेवलप किए। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स फायर एंड द इम्पल्सिस वंस सम ऑफ द इम्पल्स ओवर द थ्रेशोल्ड। अच्छा, अब ये हमारे पास ह्यूमंस का जो है न्यूरॉन सेल्स जो है यहाँ पर हमने प्रेजेंट किया है, जिसमें डेंट्रीज है, सेल बॉडीज है, नोड ऑफ द डेनवियर है, इसी तरह से एक्सियन टर्मिनल्स है। तो इसमें जो हमें आउटपुट है वो क्या होता है कि सम अप होता है तमाम पल्सिस जो है डेंट्रीज से ओके आगे जो एक्टिवेट होता है, डेट इज़ डिपेंड ऑन दी थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है, और वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ क्या होगी वो डिपेंड करती है हमारी हमें किस तरह का जो है वो इंफॉर्मेशन उसमें से रिक्वायर्ड है। तो परसेप्ट्रॉन एक्ट्स लाइक अ स्विच, तो ये स्विच की तरह वर्क करते हैं। लर्न हाउ इन दी नेक्स्ट स्लाइड, जो हम किस तरह से जो है वो नेक्स्ट उसने क्या है न्यूरॉन्स लर्न करेगा, वो बेस करता है प्रीवियस परसेप्ट्रॉन्स के आउटपुट के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर इश्यू को हम देखें तो हमारे पास जो हमारे जो न्यूरल नेटवर्क्स है डेट इज़ एक्चुअली हम इसको मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं, ये देखें W.X प्लस B, और ये हमारे पास जो है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है,
इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस है। जो थ्रेशोल्ड हमने ऊपर डिस्कशंस की है कि वो आउटपुट डिपेंड करता है कि वो एक्टिवेट होगा या नहीं है, इट इज़ डिपेंड ऑन दी, हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस पे बेस करता है। अच्छा, अब ये जो न्यूरल नेटवर्क्स का ईच यूनिट है, एक्चुअली ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशंस जो हम लोग आपको समझा चुके हैं मैथमेटिकली, वही एक यूनिट है। तो मल्टीपल यूनिट्स जब बेस्ड करते हैं फंक्शन, ये वही फार्मूला है। तो हर जो हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क्स होता है, एक्चुअली इसमें इनपुट्स में मल्टीपल नोड्स होते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट लेयर्स बोलते हैं, इसमें इनपुट लेयर्स कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद और नेक्स्ट आगे जो है वो नोड्स होते हैं, और ये यूं जो है इसके साथ प्रीवियसली नोड्स का जो है इनपुट के है कनेक्टेड होता है, और इस तरह से हर नोड के साथ प्रीवियसली जो हमारे नोड्स हैं उसकी आउटपुट जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से नेक्स्ट, तो इस नेटवर्क को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं DNN, यानी डेंस न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, या हम लोग उसको नाम देते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स का, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स का। अच्छा, अब इसमें जो ये एक यूनिट है, दैट इज एक्चुअली दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मैथमेटिकल फार्मूला। इसमें वही हैं, ये वेट्स हैं हमारे, यानी कोफिशिएंट्स कह लें, वेट्स कह लें, और ये हमारे पास उसकी इंटरसेप्ट की वैल्यूज है, और इसी तरह से जो है ये हमारा इनपुट फीचर्स है, इनपुट फीचर्स हैं हमारे। उसी तरह से ये जो है डॉट में जो है इम्प्लीमेंटेड डॉट प्रोडक्ट है वेट्स की और इनपुट वेक्टर्स की, और इसके साथ हम प्लस करते हैं बाय इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ को, और इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, जो भी हम एक्टिवेशन फंक्शन आगे चल के डिस्कस करेंगे कि उसमें एक्टिवेशन में सिग्मॉइड है, सॉफ्टमैक है, या हमारे रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स है, या सॉफ्टमैक्स, कोई भी जो है ना, हम एक्टिवेशन फंक्शंस को क्या करते हैं, उसकी आउटपुट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हर यूनिट जो ले हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स का होता है, डेट इज एक्चुअली द सिग्मॉइड जो है फंक्शंस है, और सिग्मॉइड फंक्शंस की जो है आउटपुट है वो न्यूरॉन्स की क्या बनती है, इनपुट बनती है। इसके बाद नेक्स्ट, तो एक कंसेप्ट ये कि अब ये पहले वाला जो है ये इनपुट लेयर्स है, और ये दरमियान में जितनी भी लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क्स की, इन्हें हम हिडन लेयर्स कहते हैं, और जो लास्ट लेयर होती है दिस इज कॉल्ड द आउटपुट लेयर, और ये हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों, आउटपुट लेयर्स कहलाती है। तो ये एक्चुअली हमारी इम्प्लीमेंटेशंस है जो हमने इस बायोलॉजिकल्स न्यूरॉन से जो है वो क्या की है, इसको इंटरप्रेट करके जो ह्यूमंस अब तक समझ सका है, उसी को जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो ये देखिए हमारे पास ये इनपुट लेयर बन रही है हमारे पास, और इसके बाद इसके साथ आप वेट्स जोड़ते हैं जो भी मैंने मैथमेटिकल लिखा था, और इसके बाद जो है आउटपुट आप थ्रेशोल्ड इम्प्लीमेंटेशन, वेटेड सम, एक्टिवेशन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये उसका जो है नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट। तो दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो है हमारे पास न्यूरल ह्यूमन बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स की इम्प्लीमेंटेशन इन कंप्यूटर साइंस के अंदर है। अच्छा, अब इसको हम ज़रा वजाहत से देखते हैं कि इनपुट लेयर्स में क्या होता है, और इसकी हिडन लेयर्स में क्या है, उसके आउटपुट लेयर्स में क्या है, और इसके लॉस फंक्शंस क्या चीज़ है, ऑप्टिमाइजर्स क्या हैं, और फिर जो है लॉस स्कोरिंग्स क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशंस किस तरह से वर्कआउट करती है। तो ये सारी बातें हमें इसमें समझना पड़ेगी। तो लिहाजा ट्रेनिंग ए न्यूरल नेटवर्क्स जो हम कहेंगे रिवॉल्व करेगा अराउंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेयर्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर लेयर्स क्या चीज़ हैं ये ज़रा देख लीजिए कि अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग्स के ऑलरेडी जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, लीनियर मॉडल्स है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की बात की है, डिस्टिंक्ट ट्रीज की, इंसेम्बल मेथड्स की बात की है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स की हम बात करते हैं, तो या हम नेव बेस की बात करते हैं, तो इसमें और न्यूरल नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए, जब आप फीचर इंजीनियरिंग से जो है वो उन तमाम जो हम लोग अब तक मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो क्लासीफायर्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें डाटा जो है वो एक प्रॉपर फीड में देना है, उसको प्रॉपर एक शेप में आप कन्वर्ट करके उसको जो है ना उसमें से इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके एज ए इनपुट देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग भी हमारी मशीन्स जो है वो खुद परफॉर्म करे,
और वो क्या है, फिर आप यू कैन यूज़ न्यूरल नेटवर्क्स या डीप न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ आप जाते हैं। अच्छा, अब इसमें लेयर्स क्या करती हैं? लेयर्स एक्चुअली डाटा रिप्रेजेंटेशंस है। जिस तरह से आप लोग फीचर इंजीनियरिंग में फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो डिफरेंट डाटा जो है वो आपको प्रेजेंट होता है फॉर्म में, इसी तरह से लेयर्स के अंदर हमारी क्या है एक्चुअली, आप समझ लें इसको फिल्टर्स के तौर पर काम करती हैं या डाटा रिप्रेजेंटेशंस देती हैं हमें। और हर जो स्टार्ट की जो लेयर्स होती हैं उनमें जो होते हैं हमारे पास जो है लो लेवल फीचर्स होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं सक्सेसर नोड्स की तरफ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हाई लेवल फीचर्स की तरफ वो क्या होता है, उसको कन्वर्ट करता रहता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है, और आगे हम इसकी वजाहत नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं स्लाइड से। तो विच आर कंबाइंड इनटू द नेटवर्क एंड मॉडल्स। इनपुट क्या होगा, डाटा एंड करस्पॉन्डिंग टारगेट साइज आप इनपुट देते हैं यहाँ पर। और लॉस फंक्शंस क्या होता है, विच डिफाइंस द फीडबैक सिग्नल यूज फॉर द लर्निंग्स। अच्छा, इसके बाद है ऑप्टिमाइजर्स का क्या कंसेप्ट है, विच डिटरमाइंस हाउ लर्निंग प्रोसीड्स। तो ये चार फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं हमें। यहाँ हमने लेयर्स को समझना होगा कि हाउ मैनी लेयर्स वी आर प्रोजेक्टेड, कि हम वहाँ कितनी लेयर्स लगाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे डाटा के साइज पे, डिपेंड करता है हमारे उस एप्लीकेशंस की कि वो किस नेचर्स की है, हम किस तरह के डाटा को जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से इनपुट्स और लॉस फंक्शंस। लॉस फंक्शंस क्या होगा, हमारे पास जो हमारे ट्रू टारगेट्स और हमारे जो प्रिडिक्टेड हैं उन दोनों का जो दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम लॉस स्कोर से प्रेजेंट करेंगे, और वो लॉस स्कोर्स के लिए हमें एक लॉस फंक्शन की ज़रूरत है। तो फिर हम देखेंगे कि अगर बाइनरी प्रॉब्लम्स है क्लासिफिकेशंस का, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हर प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर डिफरेंट जो है वो फंक्शंस होते हैं, तो उसके मुताबिक हम वहाँ पर फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि अब क्योंकि ये भी हमारे पास लॉजिस्टिक्स बेस्ड है, यहाँ पर जो है हमें वेट्स हमारी रिक्वायरमेंट है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, तो वेट्स की जो एडजस्टमेंट है डेट इज़ अ वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑप्टिमाइजर। तो ये हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है ऑप्टिमाइजर्स की। तो लिहाजा हम यहाँ पर एक जो है ऑप्टिमाइजर्स का इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर जो मोस्ट फेमस जो है ऑप्टिमाइजर्स वो उसको हम यहाँ पर जिक्र भी करेंगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखेंगे। ये है विच डिटरमाइंड हाउ लर्निंग प्रोसीड, की ये लर्निंग किस तरह से प्रोसीड होगी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑप्टिमाइजर्स। अच्छा, अब इसको इस एक जो मैंने ये एक पेक्टोरियल खाका बनाया है कि किस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स की वर्किंग है। तरह देखिए, इनपुट हमारे पास होंगे एक्स, यानी सिंबल जो है वो इनपुट फीचर्स को प्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारे पास लेयर्स होंगी। अब लेयर्स के अंदर मैंने लिखा हुआ देखिए, डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस। लेयर्स का क्या कंसेप्ट है जो माइंड में रखना है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस है। ये आपके नेटवर्क्स की जो डाटा है उसकी रिप्रेजेंटेशंस किस तरह से होगी, दिस इज डिपेंड ऑन दी लेयर्स। ये डिपेंड करता है लेयर्स के अंदर कि आप उसमें कितने चैनल्स यूज़ करेंगे, उसमें डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास लेयर से कंसर्न करती हैं। अच्छा, इसके साथ देखिए इसके पैरामीटर्स होते हैं, तो लेयर्स के साथ उनके पैरामीटर्स जुड़े होते हैं जिनको हम वेट्स का नाम देते हैं। वेट्स एक्चुअली हैं क्या, एक रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या है, रेंडमली हम असाइन करते हैं उनको, और उसके बाद उसकी कंप्यूटेशंस आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है जी लेयर्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, नेक्स्ट एक और लेयर आ गई, तो काम वही है, प्रीवियस लेयर से जो आउटपुट आई वो इनपुट बनी नेक्स्ट लेयर्स की, और वहाँ डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस का मजीद मैकेनिज्म जो है वो आगे बढ़ा। इसी तरह से इसके साथ भी क्या होंगे, वेट्स जुड़े होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रिडिक्शंस, आपने आउटपुट प्रिडिक्टेड लेबल बनाएंगे। अच्छा, अब इस जो आपने प्रोजेक्ट आपने क्लासीफायर या न्यूरल नेटवर्क्स में जो प्रोजेक्ट किया है उसके, और जिस तरह से वहाँ हमने मशीन लर्निंग में देखा था, डिफरेंस देखेंगे जो हमारे एक्चुअल्स के दरमियान होगा, यानी ट्रू टारगेट और प्रेडिक्टेड का जो डिफरेंस है, इसके लिए वी आर प्रोजेक्टिंग द वन थिंग, दिस इज कॉल्ड द लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शंस को हम दोनों पास करेंगे, और लॉस फंक्शन हमें क्या देगा, एक लॉस स्कोर देगा, एक नंबर देगा, और नंबर इंडिकेट करेगा कि हम अपने जो ट्रू टारगेट्स है उससे कितनी दूरी पे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगी, ये जो वेट्स हैं आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दीज आर द पैरामीटर्स हैं, ये इनको हम लेयर्स के पैरामीटर्स कहते हैं। अच्छा, अब इनका जो एडजस्टमेंट है कि हम चाह रहे हैं कि हम अपना जो एक्चुअल प्रिडिक्टेड है वो मोस्ट सो क्लोज टू द एक्चुअल टारगेट से क्लोज हो। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लॉस स्कोर है
वो एक ऑप्टिमाइज़र के लिए एज ए इनपुट बनेगा और ऑप्टिमाइज़र इस लॉस स्कोर को देख के क्या करेगा, इन दोनों को एडजस्ट करेगा। यानी ऑप्टिमाइज़र इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एडजस्ट द वेट्स अंडर द फीडबैक ऑफ द लॉस स्कोर्स को देखते हुए वो इनको वेट्स को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब एक तो इस जो हमारे पास जो है स्लाइड्स में जो है हमने देख लिया एक पिक्टोरियल, एक खाका, एक इमेजिनेशंस में कि न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह काम करता है, कि इनपुट फीचर्स हैं और इनपुट के में क्या होता है, आगे हमारे पास लेयर्स हैं और लेयर्स के बाद क्या है, हमारे पास आउटपुट आती है और आउटपुट को फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल ट्रू टारगेट से देखते हैं। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स भी एक सुपरवाइज्ड जो है लर्निंग अप्रोच है, तो लिहाजा इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रू लेबल्स टारगेट्स होते हैं, हम उनसे जो है वो मैच करते हैं और ये काम जो है वो हमारे पास से एक लॉस फंक्शंस होता है, लॉस फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और वो ये काम हमें करके एक लॉस कोर्स की देता है। उस लॉस कोर्स को हम ऑप्टिमाइजर को क्या करते हैं, एज अ फीडबैक देखते हैं और उस फीडबैक पे जो है वो अपने नेक्स्ट वेट्स को क्या करता है, एडजस्ट करता है। दिस इज द सो क्लोज कंसेप्चुअल जो है थ्योरी बन गई हमारी न्यूरल नेटवर्क्स की। अच्छा, अब लेयर्स को देखते हैं कि लेयर्स का क्या रोल है और लेयर्स क्या करते हैं। तो लेयर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीप न्यूरल नेटवर्क्स है ये। तो इसमें देखिए फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर है इन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। लेयर फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ हमारा, डाटा स्ट्रक्चर, यानी ये डाटा को स्टोर करते हैं। लेयर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मॉड्यूल। तो लेयर एक डाटा प्रोसेसिंग मॉड्यूल है दैट टेक्स एज अ इनपुट द वन और द मोर टेंसर्स। ये एक या एक से ज़्यादा जो है वो टेंसर्स जो होता है वो एन डायमेंशंस अरे को कहा जाता है, याद रखना है ये वर्ड आपके लिए यहाँ नया है। टेंसर्स इज अ एन डायमेंशन अरे को कहा जाता है। जिस तरह आप 2 डायमेंशन अरे बनाते हैं ना, इस तरह अगर वो एन डायमेंशन अरे है तो दिस इज कॉल्ड अ टेंसर्स कहलाएगी। एंड डेट आउटपुट्स वन आर द मोर टेंसर्स, और उसकी आउटपुट भी क्या होगी, एक या एक से ज़्यादा जो है वो टेंसर्स उसकी आउटपुट होगी, यानी अरे आउटपुट देगा। ये लेयर्स का कंसेप्ट है। तो सम लेयर्स आर स्टेटलेस होती हैं बट द मोर फ्रिक्वेंटली लेयर हैव द स्टेट, और कुछ जो है वो लेयर क्या होती है, स्टेट होती है। तो लेयर्स के साथ क्या जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारी। लेयर्स वेट वन आर द सेवरल टेंसर लर्न फ्रॉम द स्टोकेस्टिक्स ग्रेडियंट डिसेंट। तो एक हमारे पास स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो एक एल्गोरिदम्स है जो वो वेट्स को क्या करता है, एडजस्ट करता है, सेट करता है ग्रेडियंट बेस पे, एंड विच टुगेदर कंटेन द नेटवर्क नॉलेज। और इन्हीं के अंदर जो वेट्स ही एक्चुअल क्या है, हमारे नेटवर्क का नॉलेज है। और इसी जब हम ट्रेन कर लेते हैं तो इन्हीं वेट्स हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम लोग स्टोर कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, कि हम जब फ्यूचर में प्रेडिक्ट करेंगे तो अपना जो हमारा मॉडल होगा हम उसको पहले उसी से ट्रेन किए हुए वेट्स को क्या करेंगे, उसमें जस्ट करेंगे और उसके बाद उससे प्रिडिक्शंस लेंगे, आउटपुट लेंगे। डिफरेंट लेयर्स आर अप्रोप्राइटेड फॉर डिफरेंट टेंसर्स फॉर्मेट्स के लिए होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। फॉर इंस्टेंस, अब देखें अगर आपके पास डाटा है 2 डायमेंशंस टेंसर्स का, यानी आपने 2 डायमेंशंस डाटा है, जैसे जो है हमारे पास टेक्स्ट का डाटा है या हम लोग वीडियो डाटा है या ऑडियो है, तो उसमें टेंसर्स के जो डायमेंशंस है उसका क्या होता है, फ़र्क होता है। तो 2 डायमेंशनल टेंसर्स किस लिए यूज होता है, स्टोर द जिसमें हमारे पास सैंपल और फीचर्स होंगे, इज ऑफन प्रोसेस्ड बाय द डेंस कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स। तो ऐसे डाटा सेट को जो प्रोसेस करता है उस नेटवर्क्स को हम लोग DNN का नाम देते हैं, डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। और ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स और द डेंस लेयर्स आर द डेंस क्लास के अंदर इसको कहा जाता है। अच्छा, इसका जो हमारे पास ग्राफिकल एक व्यू होगा वो कुछ यूँ होगा कि हमारे पास इनपुट हमारे ये देखिए, हमारे पास x1 फीचर पहला, x2 फीचर सेकंड फीचर, x3 x4 फीचर्स हैं। अच्छा, और इसको फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, सपोज कि हमारे पास ये यहाँ पर इनपुट हमने हिडन लेयर्स लगाई हैं। हिडन लेयर्स का जो नेक्स्ट उसके सपोज 4 जो है उसके भी 4 ही नोड्स हैं, तो लिहाजा हर ये जो प्रीवियसली इनपुट नोड्स है वो किससे जुड़ी होगी, हर नेक्स्ट जो है हमारे पास लीडिंग लेयर्स के साथ जुड़ी होगी। तो ये नेटवर्क कहलाएगा फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स।
डेंस न्यूरल नेटवर्क्स कहलाएगा। तो ऐसा नेटवर्क जो प्रीवियसली हमारा जो है नोड्स के साथ फुली जो है हर नोड जुड़ी हुई होती है, तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, डेंस फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स कहलाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद सीक्वेंशियल डाटा होगा। अच्छा, इसमें सीक्वेंशियल डाटा में स्टोर द 3D टेंसर्स ऑफ द शेप्स, इसमें सैंपल होगा, टाइम स्टैम्प्स और फीचर्स हैं। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल है ऐसा न्यूरल नेटवर्क्स में जो है उसको जैसे RNN की आप नाम सुनेंगे, इसको बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है आमतौर पर इनपुट की, वो होता है 3D टेंसर्स इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो 3D में पहला जो डायमेंशन है वो सैंपल्स का है, सेकंड टाइम स्टेप्स को बताता है, तीसरा जो है उसके फीचर्स को। तो यहाँ पर हमें 3 डायमेंशनल अरे की ज़रूरत होती है, तो हम उसको टेंसर्स में बोलते हैं 3D टेंसर्स ऑफ द शेप, सैंपल्स, टाइम स्टेप्स एंड द फीचर्स इज द टिपिकली प्रोसेस बाय रिकरेंट लेयर से प्रोसेस करती हैं, सच एज LSTM लेयर उसकी एग्जांपल है। तो ये हम जब आप आगे चल के डीप न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे RNN की इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा जो भी न्यूरल नेटवर्क्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो मैं इसमें ही एप्लीकेशन आपको हम दिखाएंगे। जो सेंटिमेंट एनालिसिस का मैंने जो है उसके लिए एक जो है वो वर्क एग्जांपल बनाई हुई है। तो लिहाजा वी हैव जस्ट ओनली डिस्कस ऑफ सिंपल वेक्टर डाटा, यानी 2 डायमेंशनल टेंसर्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा और उसी तरह की लेयर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ लेयर्स हैं जो 4D टेंसर्स बेस्ड होती हैं, उसमें ये होता है कि इमेज अगर डाटा है आपके पास मौजूद है तो वहाँ पर हम लोग 4D टेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली प्रोसेस बाय द 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो डीप न्यूरल नेटवर्क्स की सेकंड एप्लीकेशन है जैसे कंप्यूटर विजन है, तो वहाँ पर हमें 4D टेंसर्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो उसमें हम लोग जो डाटा है वो 4 डायमेंशन में देते हैं, यानी हाइट, विड्थ और उस चैनल्स की तादाद, यानी उसके और उसके साथ जो है वो सैंपल्स। तो 4D में क्या होगा, पहले उसके सैंपल्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर 2 फ्रेम की हाइट, और नेक्स्ट में उसमें होता है फ्रेम का विड्थ, और आखिरी जो होता है वो नंबर ऑफ चैनल्स की तादाद है। तो यूज 4D डाटा हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो आमतौर पर कंप्यूटर जो है वो 4D आंसर्स के ऊपर वर्कआउट करता है, यूजुअली इमेज डाटा है, और इसमें अगर 5D देखें तो उसमें फिर वीडियो डाटा आ जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं जो डिपेंड करती हैं हमारे नेटवर्क स्ट्रक्चर पे कि वो नेटवर्क किस तरह का है और उसका जो इनपुट बेस किस तरह की है, और उसी हिसाब से फिर हम लोग अपने जो रेज जो टेंसर्स हैं उनका क्या करते हैं, इंतखाब करते हैं। तो इसमें देखें डिफरेंट लेयर्स किस तरह की बनी, 2D टेंसर्स भी हो सकती हैं, 3D टेंसर्स भी हो सकती हैं, और 4D टेंसर्स भी हो सकती है। 2D टेंसर्स जो है वो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती हैं, 3D जो है वो आपने देखा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी वीडियो जो है या हमारे पास इमेजेस हैं वो हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर क्या करते हैं, इस तरह की लेयर्स को यूज करते हैं। अच्छा, यू कैन थिंक ऑफ लेयर एज द लीगो ब्रिक्स ऑफ द डीप लर्निंग से या neural networks, the metaphors that is made explicitly by the framework like the Keras। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है बिल्डिंग डीप लर्निंग, बस हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखें किरास डन बाय द क्लिपिंग टुगेदर द कंपैटिबल लेयर्स टू फॉर्म द यूजफुल डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइंस है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये कि जो हम लोग सिर्फ लेयर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, अब लेयर्स की आउटपुट के मुताबिक जो नेक्स्ट लेयर्स की इनपुट स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक कंपैटिबल कर दिया जाता है अगर हम क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो the notation of the layer compatibility here refer to specially to the fact that the every layer will only accept the input answers, कि सिर्फ जो हर लेयर है वो इनपुट आंसर्स को एक्सेप्ट करेगा of the certain shape and will return the output answer of the certain shape, और आउटपुट जो है वो सर्टन शेप की देगी जैसे आप अगली नेक्स्ट जो लेयर्स का इनपुट सेट करेंगे। तो ये इस जो बात को हम कहेंगे लेयर्स कंपैटिबिलिटीज, ये इनेबल है हमारे पास किरास के अंदर, और इसको जब हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो जस्ट हम लोग आउटपुट बताएंगे और इनपुट बताएंगे, तो लेयर्स ऑटोमेटिकली जो है आउटपुट उसी शेप की क्या है हमें प्रोवाइड करेगी। अच्छा, अब ये जो इसको मैं देखें, अगर देखें हम यहाँ जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ यूँ लिखेंगे
देखें फ्रॉम क्लास इंपोर्ट लेयर्स, और इस लेयर्स में आपने लिखा है कि लेयर्स और डेंस लेयर्स टाइप है लेयर की, और उसमें आपने 32 जो है वो आउटपुट यूनिट्स की तादाद बताई है। ये आउटपुट होता है, आउटपुट यूनिट्स की तादाद होती है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आपने इनपुट शेप दी है 1D के अंदर 784 डायमेंशंस का वेक्टर जो है वो जो है एज अ इनपुट होगा। तो आपने इनपुट दिया, आउटपुट दिया, बस आप यही डिफाइन करेंगे। बाकी कंपैटिबिलिटीज जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, इसके बाद देखें दी लेयर्स कैन ओनली बी द डाउनस्ट्रीम लेयर्स दैट एक्सपेक्ट द 32 डेंस वेक्टर्स। देखें आपने यहाँ पर जो आउटपुट दी है 32 है, इनपुट का जो तादाद था, जो अरे समझ लें आप, अरे की जो लंबाई है वो 784 यूनिट्स है, और इसको हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं वेक्टर विद द डायमेंशंस ऑफ दी 784। ये उसका डायमेंशंस कहलाता है, उसकी लेंथ जो है। और आउटपुट हमें चाहिए 32, यानी इसमें से 784 में से आउटपुट चाहिए 32। इसके बाद आपने एक और मॉडल में लेयर ऐड की, और इस दफ़ा आपने इनपुट क्या लिखा है 32। ठीक है, ये आपका फिर से आउटपुट हो गया। तो इनपुट आपने सेकंड लेयर में नहीं लिखा, ये आउटपुट है 32। तो लिहाजा जो ये लेयर्स ने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया जो उसका आउटपुट था, और आउटपुट कितना था 32। तो सेकेंड लेयर्स डिड नॉट रिसीव द इनपुट शेप आर्गुमेंट्स, इसने इनपुट शेप आर्गुमेंट्स नहीं रिसीव किया सेकेंड लेयर ने, तो हम ये बात कर रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑटोमेटिकली इन्फर्ड किया इट्स इनपुट शेप एज बीइंग द आउटपुट शेप ऑफ द लेयर दैट केम बिफोर। तो ऑटोमेटिकली उसने अडॉप्ट कर ली है इनपुट शेप किसकी, जो प्रीवियसली डिफाइन की हुई लेयर्स का आउटपुट था। तो ये चीज़ कहलाती है, इसको बोलेंगे हम लोग लेयर कंपैटिबिलिटी, दैट इज अ इनेबल इन अ क्लास। डन हो गया। अच्छा तो नेक्स्ट मेरा ख्याल है अगली डिस्कशन हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज कुछ टाइम जो है इस वजह से शॉर्ट हो गया कि हम लोग वहाँ प्रेयर के लिए चले गए। तो मैं यही अपना लेक्चर्स को वाइंड अप करता हूँ, और ये जो है लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, और इसे आप ज़रा ध्यान से सुन लें। ये हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है।